एमएससी क्लास में आपका स्वागत है। गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित यूपी बोर्ड एंड बिहार बोर्ड। प्रश्न संख्या आज हम लोग क्या करेंगे, 2 करेंगे। प्रश्न संख्या 1 हम लोग कर चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 510 और 92 और तीसरा नंबर है 336 और 54 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है इसको देखिए जरा। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटी घात तथा जो सभी में क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, और एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी घात तथा जो संख्या बच जाती है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। दूसरा सवाल है आपका, दूसरा सवाल है कितना, 510। चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा काट लीजिए। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2, यहाँ पे क्या जाएगा 5 और 5। ठीक है, अब 3 से काट लीजिए, 3 बटे 24, 3 5 15। ठीक है, अब 5 से काट लीजिए, 5 कम 5, 5 7 35, कितना आ जाएगा 17। तो 17 से काट लीजिए, 17 कम 17। अब इसको लिख लीजिए घात के अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए क्या है, 92। इसको भी काट दीजिए, 2 से काटेगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 चौके 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से काट दीजिए, कितना आएगा 23। ठीक है, 23 एक कम 23। इसको भी घात के रूप में लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 92 का 2 घात के रूप में लिखिए, 2 पर कितना है 2 गुणे 23। ठीक है, अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, देखिए एलसीएम के लिए, एचसीएफ के लिए क्या है, सबसे छोटी घात तथा जो सभी में क्या हो, कॉमन हो। और एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी घात, जो संख्या सबसे बड़ी घात हो तथा जो संख्या बच जाए। तो चलिए पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे छोटी घात इसमें 2 पर 1 है और सभी में क्या है, कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो सबसे छोटी घात होती है तो क्या हो जाएगा 2, और कोई संख्या ऐसा नहीं है जो सभी में क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, तो चलिए अब आप देखते हैं अगला सवाल। आप एलसीएम देखेंगे, क्या देखेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या नियम, जो सबसे बड़ी घात हो तथा जो संख्या बच जाती है। तो सबसे बड़ी घात इसमें क्या है, 2 पर 2 हो जाएगा, गुणे 3 बच रहा है 5 और 17 और गुणे 23, ये क्या है, बच रहे हैं। तो चलिए 2 दूना के 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। ठीक है, तो इन सब का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 12 5 60, 60 गुणे 17 गुणे 23। ठीक है, अब सभी का गुणा करने पर एक ही बार कर लीजिएगा तो आएगा 23,460। ये क्या हो गया आपका, ये एलसीएम हो गया। ठीक है, अगर उत्तर की जांच करना पड़ेगा तो अब देखिए ध्यान से, ये जो आपका संख्या है कितना है, 510 गुणे 92, इधर क्या कर लीजिएगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कितना है, एलसीएम आपका है 23,460। ठीक है, और एचसीएफ कितना है 2। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिएगा इसका, तो चेक हो जाएगा कि आंसर सही है या गलत। अगर बराबर आएंगे तो सही है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, 336। चलिए इसको कर लीजिए, ये भी 2 से काट लीजिए। ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 कम 2, 2 छक्का 12, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से काट लीजिए, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काट लीजिए, कितना आ जाएगा 4 2, फिर 2 से काट लीजिए, कितना आएगा 2 और 1। ठीक है, अब 3 से काट लीजिए, कैसे काटेंगे 3 से, 3 7 21। ठीक है, फिर 7 से काट लीजिए, 7 कम 7। अब इसको लिख दीजिए यहाँ पे 336 को, 1 2 3 4, 2 पर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 3 गुणे 7। अब उसी तरह 54 का कर लीजिए, इधर 54 का करेंगे तो 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 27, फिर 3 से काट लीजिए, 3 9 27, फिर 3 से 3, फिर 3 से काट लीजिए 1। अब इसको घात के रूप में भी एक ही बार लिख दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2 पर 1 गुणे 3 पर 3। ठीक है, एचसीएफ के लिए वही नियम है, जो सबसे छोटी घात हो और जो सभी में क्या हो, कॉमन है। देखिए इसमें 2 संख्या क्या है, कॉमन है, एक 3 कॉमन है, एक 2 कॉमन है। तो सबसे पहले 2 ले लीजिए और उसके बाद 3 भी कॉमन है और सबसे छोटी घात क्या है, 3 ही है, तो 3 ले लीजिए। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 3 6। अब देखिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम के लिए वही सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 पर 4। ठीक है, और इसके बाद क्या है, 2 पर 3 पर 3 और बच क्या रहा है 7। ठीक है, तो 2 पर 4 का मतलब क्या होता है 16 और 3 पर 3 का मतलब क्या होता है 27 गुणे 7।
इन सभी का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3024। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।